हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पैटर्न है 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। सो पहली चीज तो यहाँ पर कि ये आपके पैटर्न में जो वैल्यू एंड हो रहा है वो 1 से हो रहा है। ओके, और जो स्टार्ट हो रहा है वो हर बार एक नए वैल्यू के साथ स्टार्ट हो रहा है। जो स्टार्ट हो रहा है वो हर बार एक नए वैल्यू के साथ स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है उसका 1 से हो रहा है। सो इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ। सो फॉर पहले हम लोग फंक्शन बना देते हैं डेफ फर्स्ट वे। ओके, यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6। okay, for I in range 1 to 6, then again same for J in range 1 to 6। so यह हमारे पास में I और J का वैल्यू हो गया। इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट J कॉमा एंड कीवर्ड एंड लास्ट में प्रिंट। अब ये स्ट्रक्चर सभी के साथ क्लियर है बिकॉज जब भी आप इसे कॉल करेंगे ये 1 से 5 तक 5 वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर सभी को आपको समझ में आ जाएगा कि कॉमन स्ट्रक्चर है। अगर मैं रन करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपके पास प्रिंट कर देगा। अब यहाँ मुझे ये करना है कि ये जो वैल्यू है आपके पास में 1, ये हर बार इसका एंड का वैल्यू 1 है। सो एंड का वैल्यू 1 है, इट मींस ये डिक्रीज हो रहा है 1 देन 2 1 देन 3 2 1, तो ये डिक्रीज हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो इसे मैं 0 डिफाइन कर देता हूँ जो आपके पास में एंड वैल्यू है। ओके, और डिक्रीज हो रहा है तो ये -1 होगा। अब ना आपको डिसाइड करना है कि आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा। सो स्टार्टिंग वैल्यू हमारा फर्स्ट टाइम 1 होना चाहिए, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। सो यहाँ मैं एक वैल्यू वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 1 और इसे यहाँ पर x पास कर देता हूँ। बट जैसे ही आपके पास में ये लूप ने वैल्यू जनरेट कर दिया, बिकॉज x का वैल्यू 1 है तो 1 से 0 में 1 जनरेट होगा, देन हमें x का वैल्यू प्लस करना पड़ेगा तो वो 2 हो जाएगा। सो इस लूप से बाहर आते से ही मैं इसे प्लस कर देता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1। जैसे ही हम लोग रन करेंगे हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। सो ये इसका फर्स्ट वे हुआ है जहां पे मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया है। नाउ इसको मैं सेकंड वे से सॉल्व करता हूँ। सो इसके बीच में मैं एक सेपरेशन लाइन डिफाइन कर देता हूँ। इसी फंक्शंस को हम लोग कॉपी करते हैं पेस्ट। ओके, और इसका नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ सेकेंड वे। सेकेंड वे। नाउ अब यहाँ मुझे थर्ड वेरिएबल लेना नहीं है। ओके, हमने डिफाइन किया फॉर आई इन रेंज 1। ओके, अब अगर आप देखेंगे इस आई का वैल्यू जो है ये फर्स्ट टाइम 1 है, देन आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, दैट इज 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा। बिकॉज रेंज आपने फंक्शन डिफाइन किया है, ये जो वैल्यू जनरेट करता है ये जनरेट करता है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। देन फॉर लूप इसे एक्सेस करते जा रहा है तो आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो यहाँ हम लोग आई ही पास कर देते हैं। अगर हम लोग आई ही पास करेंगे तो भी आपका पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए फर्स्ट भी आपका सेम ही आया, सेकंड भी आपका सेम ही आया। सो आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। इसके अलावा और भी वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।